कभी शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने 10 मस्जिदों की एक लिस्ट जारी की थी और उन्हें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदें बताते हुए हिंदुओं को लौटाने की अपील की थी। इन मस्जिदों में यूपी के बिजनौर से लेकर बंगाल के मालदा तक की मस्जिदें हैं। हालांकि वसीम रिजवी ने बाद में हिंदू धर्म भी अपना लिया, लेकिन विवाद इस दौर से भी काफी पुराने। मैंने उन तमाम मस्जिदों की डिटेल लगाकर जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं उनको भेजी हैं और उनसे कहा है एक आम फैसला बनाओ और एक आम फैसला बनाकर उन हिंदुस्तान की वो तमाम मस्जिदें हिंदू समाज के लोगों को हैंडओवर करो, उनको सौंपो जो कि मंदिरों पर बनी है। उस दौरान शिया वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी के इस दावे से हड़कंप मच गया। उनका दावा था कि देश की 10 बड़ी मस्जिदें कभी मंदिर तोड़कर उनके ऊपर बनाई गई थीं, लेकिन अब वो मंदिर हिंदुओं को वापस लौटा देने चाहिए। ऐसी कोई भी गज़बी जगह पर यानी कि कब्जा की हुई जगह पर बनी हुई मस्जिद या किसी धार्मिक स्थल को तोड़कर जबरन बनाई हुई मस्जिद पर अल्लाह की किसी भी तरह की कोई इबादत जायज नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि वो 10 प्रमुख मस्जिदें कौन सी हैं जिनका दावा वसीम रिजवी ने किया था और उनको लेकर क्या विवाद है। ज्ञानवापी मस्जिद विश्वेश्वर महादेव मंदिर विवाद। आस्था पर अतिक्रमण का विवाद सैकड़ों वर्षों से है। हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने विश्वेश्वर महादेव मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। विवाद के निपटारे के लिए मामला अब अदालत में है। जो अब कोर्ट का ऑर्डर आया है वो भी 1991 एक्ट के खिलाफ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ है। ये लोगों को कानून से कोई मतलब नहीं है, बट द लॉ डजंट मैटर एनीमोर उनके लिए, और उनका मकसद है कि मुसलमानों से उनकी डिग्निटी चोरी कर ली जाए, उनसे छीन ली जाए। ये लिखा तब होगा जब 91 एक्ट अप्लाई करेगा। उसमें वर्ड लिखा है, ये तो नहीं लिखा है कि आप मुंह से कह दे मस्जिद है तो मस्जिद है, या आप या योर राइट इज सुप्रीम राइट, या हिंदू का राइट कोई राइट ही नहीं है। आप कह रहे मस्जिद है, मैं कह रहा हूँ मंदिर है, तो डिसाइड तो होगा मंदिर की मस्जिद है, तो रजिस्टर करेक्टर मालूम कैसे पड़ेगा। और एक्ट में लिखा रजिस्टर करेक्टर ऑफ द बिल्डिंग, तो रजिस्टर करेक्टर को मालूम करना है। तो रजिस्टर करेक्टर 15 अगस्त 47 को, जैसा मैंने भी आपको बताया कि लोगों ने बयान दिया है 36 में कि हम पूजा करते हैं। 42 में फर्स्ट अपील डिसाइड हुई हाईकोर्ट से, और कोई एविडेंस नहीं है कि 42 के बाद 47 तक कोई चेंज हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। विवाद यह है कि हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को नष्ट करके उसी जगह 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। मामला अदालत में सुनवाई के दौर में है। एक मलेच्छ इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब तो एक है, उससे पहले अनेकों ने ये आते गए, मंदिर तोड़ते गए, लूटते गए। ये तो लुटेरे थे जिनको अब महान बनाने की कोशिश की जा रही है। बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। अब बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है, कौन देश के अमन को खराब करना चाह रहा है। जब दोनों पक्ष मिलकर बैठकर बात कर लिए, एग्रीमेंट कर लिए, क्या उस वक्त श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ को ये बातें नहीं मालूम थी जो आज ये लोग उठा रहे हैं? भाई पुरअमन तरीके से बैठकर इसको डिसाइड कर लिया आप। ताजमहल तेजो महालय विवाद। हिंदू संगठनों का दावा है कि शाहजहां ने तेजो महालय नामक भगवान शिव के मंदिर को तोड़वाकर वहां ताजमहल बना दिया। उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट अक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है। तो मैंने सुना कि उसके बदले उन्होंने कुछ मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जमीन जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। ताजमहल 16वीं शताब्दी में जो शाहजहां ने निर्मित किया वो मानसिंह के महल के तौर पे जाना जाता था। राजा जयसिंह उस समय राजा थे आमेर के, जयपुर के, जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत इंडियन प्रिंसली स्टेट जयपुर उन्हीं के मुगल साम्राज्य के अंतर्गत था।
और ऐसे शाही फरमान मौजूद हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं ब्रिटिश पीरियड में उनको संरक्षित किया गया। मुगल बादशाह शाहजहां के बेटे औरंगजेब के शाही फरमान हैं, जिनमें राजा जयसिंह से इन फरमान के थ्रू वो महल मांगा गया कि जिससे मुमताज को वहां दफनाया जाए। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल में बंद 22 कमरों को खुलवाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जांच कराने की मांग करते हुए एक याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 4 शिवलिंग स्थापित हुए थे, बलकेश्वर, मनकेश्वर, पृथ्वीनाथ, राजराजेश्वर, और 5 में ये है नागनाथेश्वर या अग्रेश्वर महादेव कहेंगे आप। इसको फिर तेजो महल नाम दिया। ये राजा उदयपुर के मानसिंह जी का भवन के रूप में भी जाना जाता है। 1633 में शाहजहां ने फरमान जारी किया था कि ये मुझे दे दो। उनके उदयपुर के संग्रहालय में आज भी लिखा हुआ है, मौजूद है। ताजमहल के 11 दरवाजे नवी की तरफ खुलते हैं, जबकि विश्व का कोई मकबरा, विश्व का कोई इनका धार्मिक स्थल नवी के तरफ दरवाजे नहीं खुलेंगे। दूसरा, इनके यहाँ चांद तारे होते हैं। तीसरा, गौशाला नहीं होती इनके यहाँ, वहाँ गौशाला है, शिवलिंग है। तो ये सारे के सारे हमारे धर्मों पे इन्होंने आक्रमण किया। कमाल मौला मस्जिद भोजशाला विवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले में स्थित कमाल मौला मस्जिद अक्सर विवादों में रही है। हिंदू इसे माता सरस्वती का प्राचीन मंदिर भोजशाला बताते हैं, जबकि मुस्लिम इसे अपनी इबादतगाह यानी मस्जिद बताते हैं। यहाँ सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी रहती है। मामला अदालत तक पहुँच चुका है। 3 याचिका इस समय ऑलरेडी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। उन 3 याचिका में 2 याचिका मुस्लिम की तरफ से अपना अधिकार मांगा है और 1 याचिका हिंदुओं की तरफ से। इस याचिका में मेरी याचिका जो है कॉम्प्रहेंसिव है, और कॉम्प्रहेंसिव का मतलब पूरा इतिहास है, चित्र है और राइट मांगा गया है। मुस्लिम को यहाँ न घुसने दिया जाए, नमाज न पढ़ने दी जाए, और जो केवल हिंदुओं की है और जो वाग देवी की प्रतिमा है वो सत्य। सीधी सी बात है, हम माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए ही ये सब प्रयास कर रहे हैं कि लंदन में बैठी माँ वागदेवी की मूर्ति यहाँ आवे, जो यहाँ पे नमाज होती है वो बंद हो और इसका पूर्ण आधिपत्य हिंदुओं को सौंपा जाए। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश न करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके खिलाफ हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और आज़ादी के पहले से ही इसमें नमाजें हो रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और इसमें जुमे की नमाज होती थी, होती है और होती रहेगी। बीजा मंडल मस्जिद चर्चिका देवी मंदिर विवाद। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में स्थित बीजा मंडल मस्जिद को लेकर भी विवाद रहा है। माना जाता है कि बीजा मंडल मस्जिद का निर्माण परमार राजाओं द्वारा निर्मित चर्चिका देवी के हिंदू मंदिर को नष्ट करके किया गया था। इस स्थल पर मौजूद एक खंबे पर लगे शिलालेख में बताया गया है कि मूल मंदिर देवी विजया को समर्पित था। उन्हें चर्चिका देवी भी कहा जाता है। जामा मस्जिद अहमदाबाद भद्रकाली मंदिर। अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद को लेकर भी विवाद रहता है। माना जाता है कि इस मस्जिद को हिंदू मंदिर भद्रकाली को तोड़कर बनाया गया है। अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर विवाद। यूपी के जौनपुर जिले की अटाला मस्जिद भी विवादों से घिरी रहती है। इस मस्जिद का निर्माण 1408 में इब्राहिम शिरकी ने कराया था। कहा जाता है कि इब्राहिम ने जौनपुर में अटाला देवी मंदिर को तोड़कर वहां अटाला मस्जिद बनाई थी।